कर रहे थे धरना प्रदर्शन, अपने उस अनुमति जो प्रशासन ने दिया था उससे हटकर कुछ अलग कुछ करने की कोशिश में जुटे थे। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, एक रोजगार को लेकर लाठी मिले, लेकिन झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं। ठीक है, संख्या कम हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अलग विभागों में लगातार नियुक्तियों का सिलसिला शुरू है। तो राज्य में लंबे समय से खाली पड़े आयुष चिकित्सकों के पदों को भरने के लिए सरकार ने यहां पर बड़ी पहल की। संविदा पर नियुक्त 217 आयुष चिकित्सकों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर 3 ऐप भी लॉन्च किए गए। वहीं श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के साथ एमओयू भी किया गया है। 217 आयुष चिकित्सकों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड को 217 नए आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी डॉक्टर मिले हैं। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने संविदा पर नियुक्ति 217 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बेहतर सेवा देने वाले चिकित्सकों को सरकार सैलरी के अलावा हर महीने 15,000 रुपए अलग से देगी। आप अपने जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप बेहतर कार्य करेंगे तो जो आपको सैलरी के रूप में सरकार ने सुनिश्चित किया है, उसके अलावा 15,000 रुपये और एक्स्ट्रा भी देने का निर्णय सरकार ने बनाया। हर महीना का बेहतर करेंगे तो हर महीना 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा, बल्कि आप अगर पूरा साल अगर आप बेहतर करेंगे तो उसमें जो भी इंसेंटिव आपको मिलेगा मैं उसको एक बार फिर से रिविजिट करूंगा और क्या बेहतर आपको दिया जा सकेगा वो। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम ने योगा, पेशेंट ट्रैकिंग और जीवन दूत ऐप को भी लॉन्च किया। साथ ही झारखंड सरकार और सत्य साई हार्ट अस्पताल के बीच एमओयू भी हुआ। इस समझौते के तहत राजकोट और अहमदाबाद के श्री सत्य साई हार्ट अस्पताल में झारखंड के लोग फ्री में हार्ट से जुड़े बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त चिकित्सकों को बधाई भी दी। साथ ही कहा कि पुरानी चिकित्सा पद्धति को अब नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है, जिसका सीधा लाभ सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य के युवाओं को यूनानी, होम्योपैथी और आयुष की शिक्षा अपने राज्य में ही मिल सके। आप लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए इस क्षेत्र में इसके शिक्षा के लिए भी एक नई शुरुआत हम करेंगे, जहां हम यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक की पढ़ाई सरकार के द्वारा कराई जा सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नवनियुक्त डॉक्टरों से कहा कि वे इलाज के साथ साथ मरीजों से बेहतर तरीके से भी पेश आएं। मैं अपने चिकित्सक भाइयों से ये कहूंगा कि आप जब इलाज करने के लिए जाएंगे तो आप हंसते हुए मरीजों के पीठ पे हाथ रख देंगे तो मरीज जो है वो आधा ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का ये बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी पहल है, कितना फायदा राज्य को होगा इससे? आयुष चिकित्सकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। हालांकि अनुबंध पर इनकी बहाली हुई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो जो स्वास्थ्य के सेक्टर में सरकार का फोकस है, तो उसको देखते हुए ये 200 से ज़्यादा नियुक्तियां झारखंड के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। और खास करके आयुष चिकित्सकों की अगर बात करें तो ये वो चिकित्सक हैं जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुदूरवर्ती इलाकों में सरकार पोस्टेड करेगी और वहाँ पर ये जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों की सेवा करेंगे। जिस तरह से आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि झारखंड सरकार चाहती है कि बहुत जल्द झारखंड में भी होम्योपैथिक, यूनानी इलाज के साथ साथ जो आयुर्वेदिक इलाज की पढ़ाई है वो झारखंड शुरू करे, ताकि इन 3 पद्धतियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी पढ़ाई करके जनसेवा करने के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री का ये कहना था
कि पहले भी जब चिकित्सा इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी तब भी इसी तरीके से प्राकृतिक उपचार लोग किया करते थे, और झारखंड खास करके वैसा इलाका है जो पूरी तरीके से जंगलों से आच्छादित है, और आज भी शहरों की तुलना में गांवों की आबादी जो है वो ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पर रहती है। तो स्पष्ट तौर पर सरकार का लक्ष्य है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधा को तेजी से दी जाए, जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उन्हें बेहतर इलाज हो सके। तो उस ओर ये जो नियुक्तियां आज हुई हैं ये कारगर कदम जो है ये साबित होगा। मुख्यमंत्री का लगातार ये फोकस है कि डॉक्टरों को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सरकार मजबूत करे, ताकि स्वास्थ्य के सेक्टर में झारखंड जो है वो मजबूती के साथ खुद को तैयार करे। ये साफ तौर पर सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में भी इसकी पढ़ाई करा के और बड़े पैमाने पे आयुष चिकित्सकों की बहाली की जाएगी। और जो सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने आज की है कि वैसे आयुष चिकित्सक जो कि अपना परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से दिखाएंगे, उन्हें सरकार अलग से महीने में 15,000 रुपये देगी। इसे हम इंसेंटिव के तौर पर देख सकते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो नवनियुक्त आज आयुष चिकित्सक थे उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखी, और ये कहीं ना कहीं इन्हें मोटिवेट भी करेगा कि अपने सेक्टर में ये बेहतर तरीके से मन लगाकर काम करे, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड जो है वो मजबूत हो सके। और खास करके यूनानी चिकित्सा पद्धति की बात करें, आयुर्वेद की बात करें या होम्योपैथिक सिस्टम की बात करें, तो इन तीन चीज़ों पर भी आज लोगों का काफ़ी भरोसा है। और ये जो है ये इन सेक्टर पे अगर सरकार फोकस करती है तो ये भी एक इलाज का बेहतर आयाम झारखंड में बन सकता है। और जिस तरीके से सरकार का फोकस है कि चाहे वो स्वास्थ्य सेक्टर हो, शिक्षा के सेक्टर में बात करें, हर जगह पर सरकार रोजगार को लेकर गंभीर है। और आने वाले समय में भी रोजगार को लेकर जिस तरह से पूर्व में भी मुख्यमंत्री की घोषणा है कि सरकार रोजगार देना चाहती है और बड़े पैमाने पे इसकी तैयारियां चल रही है, तो ये एक बड़ा मौका झारखंड के लिए था कि एक साथ 200 से ज़्यादा आयुष चिकित्सकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र सौंपा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इन लोगों से अपील भी की है कि अपने कार्य क्षेत्र में ये ईमानदारी के साथ काम करे, क्योंकि जहाँ इनको पोस्टिंग दी जाएगी वो ऐसा इलाका होगा गाँव का जहाँ पर इन्हें लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करके अपने व्यवहार से उनके आधे से अधिक जो बीमारी है उसको दूर करने में इससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। इसलिए व्यवहार कुशल होकर काम करने का दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार जो है स्वास्थ्य के सेक्टर में फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। जो इस तरह से कोरोना काल के समय स्थितियाँ बनी थी, उसके बाद से लगातार तेज़ी से चीज़ों में सुधार हुआ। जो मेडिकल इक्विपमेंट थे उसे लगातार बढ़ाए गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा मजाकिया लहजे में कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना जा रहा है, ये समाप्त होगा या फिर से ये लौट कर आएगा। तो ऐसी स्थिति में आयुष चिकित्सकों के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त बनाने में सरकार को सहयोग करे। आने पर नियुक्तियां नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे सही और आस्ते से तमाम विभागों में धीरे धीरे नियुक्तियां हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से ये सरकार हर एक विभाग में ऐसी खाली पड़े पदों को भर रही है और इसी तरीके से लगातार रोजगार सृजन किया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।